हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो सितंबर मंथ आने वाला है उस सितंबर मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या मेजर चेंज होने वाला है, क्या गाइडेंस रहने वाली है आपके करियर के लिए। ठीक है, ये सब कुछ हम आज देख लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस डोर टू वैल्यू, कार्ड नंबर 2 इज दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस विक्ट्री कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक कार्ड या फिर 2 कार्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको आपकी इंट्यूजन गाइड करे। सिलेक्ट करना है आपको कार्ड इंट्यूटिवली। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे टाइम कोड दिया हुआ है कार्ड सिलेक्शन का। उस टाइम कोड को फॉलो करके आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टाइम कोड के जरिए आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ये अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में जाके एक मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हुआ तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ओके, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 यानी कि ये डोर टू वैल्यू कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि सबसे मेजरली क्या होने वाला है। ठीक है, क्या मेजर चेंज या फिर मेजर ब्लेसिंग, मेजरली क्या होने वाला है आपके करियर में, ये पहले मैं चेक करूंगी। ठीक है, द सन, वाओ। तो भाई ये तो ब्लेसिंग आ गया आप लोगों के लिए। सितंबर मंथ में आपका करियर लिटरली एक न्यू मोड़ लेने वाला है। ठीक है, आपके करियर में आप खुशियां देखने वाले हो, सक्सेस देखने वाले हो। जो भी सक्सेस के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे वो सक्सेस आपको दिखेगा कि वो सक्सेस आ रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ दिखेगा आपको करियर में। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी करियर पाथ रिलेटेड या फिर जॉब रिलेटेड, वर्क प्लेस रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में था, ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ सितंबर मंथ में। ठीक है, सितंबर मंथ आप लोगों के करियर के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक न्यूनेस आएगा आपके करियर में। ठीक है, कुछ तो न्यू शुरू हो सकता है आपके करियर में। ओके, मुझे दिख रहा है कुछ न्यू शुरू हो सकता है, एक न्यू साइकिल शुरू हो सकता है। कोई तो खुद से आप लोग अगर बहुत दिनों से कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो वो न्यू आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत दिनों से करियर में कोई भी ग्रोथ या फिर कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, कहीं पे आप लोग स्टक फील कर रहे थे,
उस स्टक फीलिंग से आप लोग निकल रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सितंबर मंथ में एक मूवमेंट दिखेगा, ठीक है, एक हलचल दिखेगी आप लोगों को अपने करियर में, ओके। एंड वो जो चेंज या फिर वो जो मूवमेंट आपको दिखेगी वो बहुत बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही करियर आगे चल रहा है और आपको दिख नहीं रहा है कि सामने का रास्ता क्या है, नहीं, आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि करियर में सिर्फ आप एक सक्सेस आपको मिल रहा है ऐसा नहीं है, आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन तय कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप लोग कहीं पे स्टक फील कर रहे हो सितंबर मंथ में, मुझे ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक के बाद एक आप डेस्टिनेशन सेट कर रहे हो एंड उस तरफ आप बढ़ भी रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड गाइज, तो यस मुझे वो पॉजिटिविटी फील भी हो रही है कि आपके करियर में एज आप लोगों ने चूज़ भी किया है डोट टू वैल्यू कार्ड, तो बहुत बहुत फिनेंशियल गेन आपको दिखेगा, बहुत मनी फ्लो आपको दिखेगा, ठीक है। एंड सी आप लोगों ने मुझे ये पता है कि आप लोगों ने बहुत बहुत एफर्ट दिया है कहीं पे, ठीक है, लेकिन ये जो सक्सेस या फिर सितंबर मंथ थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा एफर्टलेस होगा, ठीक है। मतलब आपको मनी फ्लो बहुत ईजिली दिखेगा, ठीक है, कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो ये जो फिनेंशियल गेन है ये बहुत ही ज़्यादा उतना टफ आपको नहीं लगेगा, ओके। थोड़ा सा इजी लगेगा, थोड़ा सा इजी फ्लो लगेगा आपको, ओके। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको इजीली नहीं लेना है करियर, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, ओके। सितंबर मंथ में आपको वो सक्सेस दिखेगी, वो करियर प्रोग्रेस दिखेगा। अगर करियर पाथ चूज करने में आप कंफ्यूज हो रहे थे तो आपको वो पाथ दिख जाएगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जब उस पाथ में आगे बढ़ोगे तो वहाँ से आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस सब के बाद आपको हल्के में नहीं लेना है चीज़ों को, ठीक है। आपको आपका काम करते जाना है। जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो या फिर आप जैसे अपने करियर को देखना चाहते थे उस मुकाम पे आपका करियर पहुंच रहा है, इसकी वजह से आप हल्के में ले रहे हो करियर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको चलते जाना है, आपको काम करते जाना है, 100% एफर्ट्स आपको देते जाना है, ओके। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका करियर सितंबर मंथ में। ओके ठीक है, वंडरफुल, ओके। और क्या आ रहा है? टेन ऑफ विंटर, वंडरफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ समर, आपको दिख रहा है ना। तो भाई आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए मैंने अभी बोला ना कि जो भी इल्यूजन्स, जो भी कन्फ्यूजन्स आप लोग अभी डील कर रहे हो ना, जिस भी कन्फ्यूजन से आप लोग डील कर रहे हो करियर रिलेटेड, वो हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। हर एक कन्फ्यूजन, हर एक इल्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप लोग करियर में कहीं पे स्टक थे, ठीक है, एंड आगे का रास्ता आप लोगों को दिख नहीं रहा था, तो उस हर एक स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आप खुद से वो सारी नेगेटिविटीज रिलीज कर रहे हो, क्योंकि सितंबर मंथ में आपको वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ दिखेगा। एंड जब आपको वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ दिखेगा ना, आपके अंदर से वो सारे नेगेटिविटीज, वो सारे इल्यूशंस हट जाएंगे, ठीक है। मदर यूनिवर्स विल मेक श्योर कि वो सारे इल्यूशंस एंड सारे होपलेसनेस हट जाए आपके अंदर से, ठीक है। सी अगर कोई भी डिफिकल्टीज से आप लोग गुजर रहे थे करियर में, कोई भी, वो फिनेंशियल इशू हो सकता है, ठीक है, फिनेंशियल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। वो जो भी डिफिकल्टीज हैं
वो एंड हो जाएगा, ठीक है, एंड आप एक न्यू बिगिनिंग देखोगे। सी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर रिसेंटली आप लोगों ने कोई जॉब खोया है, ठीक है, इफ़ यू हैव लॉस्ट एनी काइंड ऑफ जॉब, जहाँ पे आप जॉब करते थे वो जॉब आपके हाथों से चला गया है या फिर ऐसा कुछ हुआ है अगर, ठीक है, तो आप लोग अगर उस बारे में बहुत सोचे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। जो हो गया है वो हो गया है, पास्ट इज अ पास्ट फॉर अ रीजन, तो उसको पास्ट में ही रखना है एंड आपको आगे निकलना है, ठीक है। इस पास्ट एनर्जी को आपको पीछे छोड़ना है क्योंकि सितंबर मंथ में एक न्यू बिगिनिंग आपको दिखेगा, ठीक है। आपका अगर कोई जॉब छूट गया है, ओके, एंड आप न्यू जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे लेकिन आपको कोई न्यू जॉब ऑफर मिल नहीं रहा है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि शायद आपको जॉब ऑफर्स तो मिल रहे थे लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को सोच के, या फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में ये था, आप बहुत कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। जो जॉब आपके हाथों से चला गया है उसके साथ न्यू जॉब ऑफर्स को आप लोग बहुत कंपेयर कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी हुआ था पास्ट में करियर रिलेटेड वो फिर से ना हो जाए, ठीक है। एक स्टेबल जॉब ऑफर आप ढूंढ रहे हो या फिर ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, ठीक है। जो भी जॉब हाथ से चला गया ना उसके चले जाने के बाद आप लोग बहुत एक जॉब ढूंढ रहे थे जहां से आपको स्टेबिलिटी मिले, जो जॉब ऐसे ही आपके हाथों से छूट ना जाए, ऐसा एक जॉब ऑफर आप लोग ढूंढ रहे थे, तो वैसा ही एक जॉब ऑफर सितंबर मंथ में आपको मिलेगा, ठीक है। एक न्यूनेस की तरफ आप लोग जा रहे हो। जो भी एंडिंग हुआ है ना करियर में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी एंडिंग से आप लोग गुजर रहे हो उस एंडिंग को पीछे छोड़ना है क्योंकि सितंबर मंथ में एक न्यू ब्राइट डे आप देखोगे, ठीक है, करियर में, ओके। करियर वाइज मैं बोल रही हूँ, एक न्यू ब्राइट डे, एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग आप लोग देखोगे, ओके। जो भी आप लोगों ने मांगा था करियर में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इस सितंबर मंथ में, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप जब सितंबर मंथ में आपको जब एक पोटेंशियल जॉब ऑफर मिलेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो जॉब आपके हाथों से चला गया है ना, जो एंडिंग आपके लाइफ में हुआ है करियर लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप उस जॉब से नहीं निकलते तो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप कभी नहीं जाते, ठीक है। एंड वो न्यू बिगिनिंग और भी ज़्यादा सक्सेस ला रही है, मुझे दिख रहा है वो, ठीक है। मतलब जो जॉब आप करते थे ना वहाँ से आपको शायद सक्सेस मिल रही थी लेकिन उतना ज़्यादा आपको सक्सेस कभी नहीं मिलता जितना इस न्यू जॉब ऑफर से आपको मिलेगा, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया अभी। मुझे लगा कि आप लोगों में से होगा किसी का जॉब शायद छूट गया है रिसेंटली, तो इसीलिए मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। यस, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो और जॉब बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे एंड आपको जॉब नहीं मिल रहा था, ठीक है, एंड इसीलिए आप बहुत होपलेस फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि करियर में कुछ नहीं दिख रहा है, आप आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आप बहुत सोच रहे थे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो सब कुछ हट रहा है, ठीक है। हर एक साइड से आप एक न्यूनेस की तरफ जा रहे हो, ओके। वो होपलेसनेस जो फीलिंग है वो हट रही है, वो कंफ्यूजन हट रहा है, आप क्लियरिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। जो भी आगे का रास्ता जो धुंधला नजर आ रहा था ना वो हट जाएगा एंड आगे का रास्ता आपको दिख जाएगा कि कैसे आपको आगे जाना है, कैसे प्लान आउट करना है। एक जॉब अगर बहुत दिनों से जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे तो वो जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है, ओके। फिनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे थे तो वो फिनेंशियल इश्यूज हट जाएंगे। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस थोड़ा सा डल जा रहा था, ठीक है, उतना ज़्यादा मनी फ्लो नहीं दिख रहा था, तो मनी फ्लो आप लोगों को दिखेगा, ओके। जो भी डिफ़िकल्टीज से आप लोग गुजर रहे थे करियर वाइज, वो हर एक डिफ़िकल्टीज ख़त्म होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है, ओके। करियर के लिए ये आ रहा है सितंबर में, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस आ रही है, ओके, फॉर योर करियर। सितंबर मंथ में आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स भेज रही है।
Take time to breathe out. Okay. A fiery climax approaches. Wow. And last card is conclusions are within reach. Wonderful, guys. वंडरफुल. बॉटम ऑफ द डेक क्या है देख लेते हैं. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. और कुछ सुनना है आप लोगों को. सीरियसली बहुत ही प्रिटी कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. ठीक है, यहाँ पे मुझे फील हो ही रहा था कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के एनर्जी में हो, या फिर जो भी डिफ़िकल्टीज से आप लोग अभी गुजर रहे हो ना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप लोगों ने अगर बहुत ट्राई किया एक जॉब ऑफर एक जॉब ऑफर के लिए, जॉब पाने के लिए, अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, हाँ, और आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो एक जॉब ऑफर के लिए और आप लोगों को मिल नहीं रहा था, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे थे. तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन हो जाओ. ठीक है, ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. थोड़ा सा टाइम ले लो एंड रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि सितंबर मंथ में वो जो भी आपको चाहिए, जैसा जॉब ऑफर आपको चाहिए, वैसा ही जॉब ऑफर आ रहा है आप लोगों के लिए. ठीक है, और अगर रिसेंटली कोई एंडिंग हुई है ना आप लोगों के लाइफ में, लाइक प्रोफेशनल लाइफ वाइज मैं बोल रही हूँ. ठीक है, अगर कोई जॉब छूट गया है या फिर रिसेंटली कहीं से आप लोग निकल गए हो एंड न्यू जॉब ऑफर आपको मिल नहीं रहा है जैसा जॉब ऑफर आपको चाहिए, तो भाई आप थोड़ा सा रेस्टलेस कम हो जाओ. आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो. इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, शायद आप रात को सो भी नहीं पा रहे हो. थोड़ा सा रिलैक्स आउट हो जाओ. ठीक है, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, क्योंकि जो भी जॉब ऑफर आपको चाहिए था, जैसा जॉब ऑफर आपको चाहिए था, वैसा ही जॉब ऑफर आपको मिलेगा. एक न्यू ऑफर आपको मिलने वाला है, न्यू से शुरू से आप लोग शुरू करने वाले हो, मुझे दिख रहा है. ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, और वो जो बिगिनिंग आने वाला है ना, वो बहुत बहुत सक्सेस लेके आएगी आप लोगों की जिंदगी में. ठीक है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. ओके, बहुत झेल लिया आप लोगों ने. ठीक है, बहुत डिफिकल्टीज से आप लोगों ने पास किया है. अभी आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा. ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. जो भी आपने भगवान से मांगा है ना, करियर वाइज, प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, उसके बहुत करीब आ गए हो आप. तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ एंड पॉजिटिव सोचो. ठीक है, जहां पर भी होपलेस फीलिंग आ रही थी, ठीक है, जहां से भी, वहां से आपको होप, रे ऑफ होप दिख जाएगा. भगवान वो दिखा देंगे. ओके, कंक्लूजन्स आ गया है, मतलब ही कि एक जो भी साइकिल आप गुजरे थे, एक जो भी कार्मिक साइकिल से आप गुजरे थे, वो एंड होने वाला है एंड एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है. वो जो न्यू साइकिल होगा वो बहुत बहुत प्रिटी होने वाला है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील करने वाले हो आप, प्रॉस्परस फील करने वाले हो आप. ठीक है, तो यस, हर एक साइड से जो भी प्रॉब्लम, परेशानियों से आप लोग गुजर रहे थे करियर वाइज, वो हर एक परेशानियां खत्म होने वाली हैं. ठीक है, दुख खत्म होने वाले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं. आपको एक न्यू डे, न्यू ब्राइट बिगिनिंग देखने को मिलेगा. ठीक है, तो बस पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अगर बहुत सीरियसली ले रहे थे चीज़ों को, थोड़ा सा हल्के में ले लीजिए. सब कुछ सही है, सब कुछ सेट है आप लोगों के लिए. ठीक है, आपका करियर बिल्कुल सेट है, भगवान है ना, तो बस भरोसा रखिए. ओके, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एनर्जीज बहुत प्रिटी हैं. आप बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ एंड आगे बढ़ते रहो. ठीक है, आपको आगे का रास्ता भगवान ही दिखा देंगे. ओके, तो that's all for you. Very beautiful energies guys, congratulations. But yes, thank you so much. अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. एंड मुझे ज़रूर बताना कि कहाँ कहाँ रेजोनेट किया है ये रीडिंग. अगर रेजोनेट की हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड ये अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू. थैंक यू. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं. अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है. बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है. जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है. तो फिर चलिए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में. आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है आपके करियर में, ये सब कुछ देख लेंगे हम. तो सबसे पहले देखेंगे कि
मेजरली क्या होने वाला है आपके करियर में, क्या चेंज आने वाला है या फिर ब्लेसिंग आने वाला है या फिर वार्निंग आने वाला है, ठीक है। मेजरली क्या होने वाला है। आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्या? मतलब ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं क्या? मुझे ये अचानक फील हुआ ये मुझे, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। करियर को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं आप लोग शायद, या फिर आप लोगों में से बहुत लोग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। स्टार, वाओ। आप लोग अगर कोई भी विश कर रहे थे करियर को लेके, ठीक है, ये तो ब्लेसिंग आ गया, ऑफ कोर्स स्टार कार्ड है तो ब्लेसिंग ही है, ठीक है। कोई भी आप लोग विश कर रहे थे या फिर आपके जो भी ड्रीम्स थे करियर को लेके वो सारे ही फुलफिल होने वाले हैं, ओके। आपको दिखेगा कि वो फुलफिल हो रहा है सितंबर मंथ में, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि अगर बहुत आप लोगों में से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे थे ना तो वो हील हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत डिफ़िकल्टीज से आप लोग गुजर रहे थे ना, या फिर अगर आप लोग बहुत होपलेस फील कर रहे थे करियर को लेके, तो आपका करियर लाइफ हील होने वाला है, ठीक है। आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। आप जहाँ पर भी काम कर रहे थे वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, वहाँ से आपको रिकॉग्नाइज्ड आप हो रहे हो ये दिखेगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई तो जॉब एरिया या फिर वर्क प्लेस में थे, किसी कंपनी में थे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आपके काम के लिए कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है या फिर कोई रिकॉग्निशन टोकन मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको एक प्रमोशन भी हो सकता है आपके काम की वजह से, ओके। अगर आप लोग इंटर्नशिप कर रहे थे कहीं पे, ओके, तो आपको फुल टाइम का ऑफर मिल सकता है वहाँ से आपकी काम की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिया है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने काम किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोग कहीं पे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं, ओके, यूट्यूब चैनल हो सकता है या फिर लोगों के सामने जो काम हम लोग करते हैं ना, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा कुछ काम आप लोग करते हो जो लोगों के सामने रहकर करना पड़ता है, सपोज सिंगिंग हो सकता है, वो डांसिंग हो सकता है या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको फेम मिलेगा, ठीक है। लोग आपको और ज़्यादा पहचानेंगे आपके काम के लिए, ये मुझे दिख रहा है। एंड बाकी तो यस, अगर कोई विशेस आप लोग विश कर रहे थे, कुछ भी आप मदर यूनिवर्स को कोई भी एनर्जी आप भेज रहे थे रिगार्डिंग करियर, वो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं सितंबर मंथ में, ये आपको दिखेगा, ठीक है। कोई तो विश आप कर रहे थे जॉब रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड, वो विश आपको मिल सकता है, या फिर कोई ड्रीम जॉब ऑफर के लिए आप लोगों ने बहुत ट्राई किया है लेकिन वो जॉब आपको मिल नहीं रहा था, तो वो जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है, ओके, ड्रीम जॉब ऑफर, ठीक है। यस, ये तो आ रहा है। यस, और एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि ये जो सितंबर मंथ होने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत लकी मंथ होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ बहुत दिनों से शुरू करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन आपको वो हिम्मत नहीं हो रही थी, या फिर अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोग नेगेटिव थिंकिंग कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि उस चीज़ को आपको शुरू करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आप शुरू कर सकते हो इस सितंबर मंथ में, क्योंकि सितंबर मंथ आपके करियर के लिए बहुत बहुत लकी साबित होगा, ठीक है। आप कुछ भी करोगे, क्योंकि लक आपके साथ है, तो आप कुछ भी करोगे हाई चांस है कि वो सक्सेस में बदल जाएगी, ठीक है, ओके। तो न्यू कुछ अगर शुरू करना चाहते हो तो आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि एज मैंने बताया ना कि अगर कहीं पे भी होपलेस फील कर रहे थे तो वो होप आपको दिख जाएगा, ओके। आगे का रास्ता अगर आपको दिख नहीं रहा था तो वो आगे का रास्ता आपको दिख जाएगा,
यस। तो न्यू कुछ शुरू करने के बारे में अगर आप लोग सोच रहे थे लेकिन ठीक से आप लोगों को आगे का प्लान समझ में नहीं आ रहा था या फिर स्टेप्स कैसे ले ये समझ में नहीं आ रहा था, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यस, अगर आप कॉन्फिडेंटली अगर आप स्टेप लेते हो तो मुझे दिख रहा है कि आप सक्सेस तक पहुंचने वाले हो। ओके, यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है। एंड बाकी तो मैंने बता ही दिया कि हर एक विश फुलफिल होने वाली है, ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। जो भी ड्रीम्स आपने देखा है रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, रिगार्डिंग योर करियर, वो फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, लक आपके साथ होंगे, तो यूज इट वाइजली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टैरो से कि क्या होने वाला है आपके करियर में इन द मंथ ऑफ सितंबर। द हर्मिट कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। ओके, सिक्स ऑफ स्प्रिंग, वाओ, ग्रेट। द लास्ट कार्ड इज द मून। ओके, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग फर्स्ट रीडिंग भी सुन सकते हो, क्योंकि कुछ सिमिलर कार्ड्स ही आए थे, तो मुझे लग रहा है कि वो रीडिंग भी आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, कुछ मैसेज आप लोग को मिल ही सकता है वहाँ से। और बॉटम ऑफ द डेक है द एस ऑफ समर। ओके, तो हाँ भाई, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर कोई भी ड्रीम जॉब ऑफर या फिर ड्रीम जॉब आपका था या फिर है कोई भी, ठीक है, ऐसा कुछ अगर है आप लोगों में से किसी का, तो वो ड्रीम जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है। ठीक है, जहाँ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ दिखेगा। ओके, सितंबर मंथ करियर के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलिंग होगा। एंग्जाइटी, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा सितंबर मंथ में। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आप जैसे प्लान आउट कर रहे थे बहुत दिनों से करियर को, वैसे ही आपका करियर आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये देख के जाहिर सी बात है कोई भी एंग्शियस फील नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करेगा, राइट? तो आप भी नहीं करोगे। आपका जो इमोशनल साइड है रिगार्डिंग योर करियर, वो बहुत बहुत फुलफिल रहेगा। ठीक है, आप इमोशनली बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत फुलफिल फील करोगे, बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे कि आप, क्योंकि आपको वो करियर ग्रोथ दिखेगा, आपको दिखेगा कि आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत दिनों से कुछ करियर में कुछ करने के बारे में ट्राई कर रहे थे, या फिर आप कहीं पे तो बहुत दे रहे थे करियर में। ठीक है, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी। ठीक है, या फिर आपको वो होप नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो वो होप आपको दिख जाएगा। ओके, अब मैंने कहा ना कि अगर आप लोग बहुत दिनों से खुद का कुछ शुरू करना चाहते थे लेकिन कहीं पे आपको होप नहीं दिख रहा था, ओके, तो वो होप आपको दिख जाएगा, आगे का रास्ता आपको दिख जाएगा। ओके, होपलेसनेस फीलिंग अगर कहीं पे थी आपके अंदर, तो वो फीलिंग हट जाएगी। ठीक है, आपको आगे का रास्ता भगवान दिखा देंगे। तो दिस इज द वेरी गुड मंथ फॉर यू गाइज टू स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि आपको वो आगे का रास्ता भी भगवान दिखाएंगे। ओके, कैसे आपको प्लान आउट करना है वो भी भगवान आपको दिखाएंगे, एंड आपको प्लान आउट करके स्टेप भी लेना है। ठीक है, बस बैठे हुए नहीं रहना है। ओके, एंड जहाँ कहीं भी आपको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, आपको लग रहा था कि ये दिस इज़ नॉट माई प्लेस, मुझे करियर में यहाँ नहीं रहना था, मुझे करियर में कहीं और रहना था, तो जहाँ पर भी आपको रहना था, आपको इस सितंबर मंथ में दिखेगा कि आप वहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, सी वंडरफुल न्यूज़ ऑन इट्स वे। मैंने कहा ना बार बार ही, मुझे ये फील हो रहा है कि एक कोई तो जॉब ऑफर के बारे में आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, या फिर वेट कर रहे थे, या फिर आप लोगों ने बहुत ट्राई किया, बहुत बार इंटरव्यूज़ दिए आप लोगों ने उस जॉब के लिए, या फिर बहुत एग्जाम्स दिए,
लेकिन हर एक बार आपको रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सितंबर मंथ में आपको वो जॉब या फिर वहाँ से आपको एक सिलेक्शन कॉल मिल सकता है, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग कोई तो चॉइसेस के बीच में फंसे हो, ठीक है, अगर आप लोग बहुत सोच रहे हो करियर पाथ, किस करियर पाथ को चूज करना चाहिए, और अगर आप लोगों को करियर पाथ के बीच में क्रॉस रोड्स के बीच में आप फंस गए हो एंड आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो आप कि कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा चूज करने से आपको वो सक्सेस मिलेगी, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको भगवान एक तो साइन दिखा देंगे, ठीक है। वो सारे ही कंफ्यूजन्स हट जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूजन, बिकॉज योर इंट्यूजन वुड बी वेरी वेरी गुड इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। सितंबर मंथ में आपकी जो इनर वॉइस है, अंदर की जो आवाज़ है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है एंड उस आवाज़ के थ्रू ही भगवान आपको एक रास्ता दिखाएंगे फॉर योर करियर, ठीक है। तो उस रास्ते पे ही आपको चलना है। अगर आप चलते हो उस रास्ते पे तो आपको वो सक्सेस, वो फेम, वो सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा जिस रिकॉग्निशन के लिए आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे, ओके। सी, मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। सितंबर मंथ में आपका कोई तो सक्सेस आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इसी के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कोई भी आप लोगों में से कोई अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है एंड सिर्फ कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद आपको और एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, ओके। एंड यस, ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई तो रिसर्च आप लोग यहाँ पे कर रहे हो एंड रिसर्च प्रपोजल को लेके आप लोग बहुत परेशान थे, या फिर रिसर्च को लेके आप लोग बहुत परेशान थे, आप लोग ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको और ऑब्स्टिकल्स फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो रिसर्च प्रपोजल भी एक्सेप्टेड हो जाएंगे, या फिर कोई भी अगर आप चैलेंजेस से फेस कर रहे थे, आप लोग PhD स्टूडेंट हो सकते हो या फिर कोई तो रिसर्च फेलो हो सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजरे थे या फिर चैलेंजेस से गुजरे थे, तो वो चैलेंजेस हट जाएंगे एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को इस सितंबर मंथ में ना वो फील हो जाएगा कि आपका जो PhD है वो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आपके अंदर होने वाली है, ठीक है। जो भी इल्यूजन्स, जो भी कंफ्यूजन्स थे ना, वो सारे हट जाएंगे, ओके। वो सारे हट जाएंगे एंड एक क्लियरली आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है आपके करियर में एंड आपका करियर प्रोग्रेस हो रहा है, ये आपको दिखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इतने दिनों तक ऐसा लग रहा था शायद कि क्या हो रहा है करियर में, ना ही मैं कहीं पे पहुंच रहा हूँ या फिर पहुंच रही हूँ, ना ही मैं आपको ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा धुंधला सा लग रहा था, ठीक है। करियर में क्या डार्कनेस फील हो रहा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको वो रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। सो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो आप लोगों को 999 दिख सकता है, ओके। यस, आपको 999 दिख सकता है। अगर आपको 999 दिख रहा है ना, तो यस, एक ये 999 एक कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है। 999 का मतलब ही है कि एक साइकिल आप कंप्लीट करके नेक्स्ट साइकिल शुरू करने वाले हो, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके। आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको वो सक्सेस मिलने वाला है विद द 6 ऑफ स्प्रिंग। 6 ऑफ स्प्रिंग बहुत बहुत सक्सेस को दर्शाता है, यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। रिकॉग्निशन को दर्शाता है। मैंने ये कार्ड देख के ही आप लोगों को बोला था कि एक सक्सेस मुझे दिख रहा है, पब्लिक रिकॉग्निशन मुझे दिख रहा है। तो यस, आप लोगों को लोग पहचानने वाले हैं आप लोगों के काम के लिए, ठीक है। एंड बहुत कुछ अचीव करने वाले हो एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग इस सितंबर मंथ में ना बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से कुछ खालीपन महसूस होगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव तो कर लिया लेकिन फिर भी आप लोग खुश नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप सितंबर मंथ के एंड में शायद आप लोग बहुत खुद के अंदर आप लोग सोचोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, जो मुझे चाहिए था वो सक्सेस मुझे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्यों वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, शायद ये सबके लिए रिजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ, शायद किसी के साथ रिजोनेट कर भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप सितंबर मंथ में सोल सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअली आप ग्रो भी हो रहे हो, ठीक है। मतलब आपका जो स्पिरिचुअल साइड है ना, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो कि क्यों आपको सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रही है। एंड आप एक सोल सर्चिंग करोगे उसके बाद एंड कोई ना कोई स्पिरिचुअल साइड या फिर स्पिरिचुअल एक जर्नी आप एक्सप्लोर करोगे खुद के अंदर, ठीक है। स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए आप कुछ ना कुछ
शुरू करोगे, मुझे दिख रहा है। ओके, मेडिटेशन करना या फिर खुद का ख्याल रखना या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंटरेस्ट ग्रो करना, ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल ओवर मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है सितंबर मंथ में आप लोगों के करियर में। ठीक है, मुझे वो होप दिखाई दे रहा है, मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है, एंड सबसे बड़ी बात, लक आपके साथ है। तो आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो सक्सेस में बदलने के चांसेस बहुत बहुत हैं। ठीक है, एंड जो भी चॉइसेस से आप मीट करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो वहां पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप खुद से पूछो, क्योंकि योर इंट्यूजन वुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आपकी इंट्यूजन ही आपको गाइड करेगी, एंड ये हमेशा याद रखना है कि इनर वॉइस या फिर इंट्यूजन इज एक्चुअली डिवाइन्स वॉइस। ठीक है, तो डिवाइन की आवाज होती है वो। ओके, तो आपकी इंट्यूजन भी स्ट्रांग रहेगी, आपको इंट्यूजन की बात सुननी भी है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है, बट ऑल ओवर यस, विद द एस ऑफ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक ये था, मैंने दिखाया था कि विद द एस ऑफ समर कार्ड। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत बहुत फुलफिल्ड रहने वाले हो। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ऐसा लगेगा कि एक न्यू साइकिल, मैंने कहा ना कि एक साइकिल खत्म करके एक न्यू साइकिल शुरू करने वाले हो, और वो साइकिल बहुत बहुत प्रिटी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इस सितंबर मंथ में आपके करियर के लिए मदर यूनिवर्स या फिर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, तो मैं ये कार्ड्स लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इन कार्ड से क्या आता है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या, कम्युनिकेशन इज की एंड होल्ड योर विजन। ओके, तो भाई यहाँ पे आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो ये है कि मैंने कहा ना कि अगर बहुत दिनों से आप होपलेस फील कर रहे थे कहीं पे, ओके, और आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था सामने का, या फिर करियर रिलेटेड कोई भी फियर, कोई भी आप एंजाइटी से गुजरे थे, एंड मैंने रीडिंग से पहले ही कहा ना कि अगर आप लोगों में से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हो करियर को लेके, क्योंकि आपको वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आपको वो होप नहीं दिख रहा है, वो आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टक हो गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक्चुअली ये सब हो ही रहा था आपका कमिटमेंट टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या फिर चैलेंजेस फेस कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी हो रहा था क्योंकि आप कितना डिवोटेड हो सकते हो, ये सब के बाद भी ये टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, एंड एज आप उसके बाद भी डिवोटेड रहे, उसके बाद भी आप कमिटेड रहे, आप देते रहे अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो इस सितंबर मंथ में आ जाएगा आपके लिए हीलिंग, आ जाएगा आपके लिए सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, एक न्यू साइकिल आप लोगों के सामने आ जाएगा, एक न्यू डोर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको मदर यूनिवर्स बोल रही है। साथ ही साथ आ रहा है कम्युनिकेशन इज की, विच मीन्स कि आप को मैंने अभी कहा ना कि अगर सितंबर मंथ में आप क्रॉस रोड्स में फंस जाओगे कहीं पे भी, या फिर अगर अभी भी कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड्स में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, किस करियर एरिया में आपको जाना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनल डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो किसी भी एरिया को लेके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है खुद के साथ कम्युनिकेट करो गाइज, क्योंकि आपके इनर वॉइस डिवाइन की आवाज़ है। ठीक है, आपकी इंट्यूजन बहुत बहुत स्ट्रांग बनाया है भगवान ने, ताकि भगवान आपके साथ कम्युनिकेट कर सके थ्रू योर इंट्यूजन, थ्रू योर इनर वॉइस। ठीक है, तो आपको खुद के साथ कम्युनिकेट करना है हर एक मोड़ पे, सितंबर में ये आपको करना है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, विद द लास्ट कार्ड होल्ड योर विजन, ये आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए, ठीक है, उस पर फोकस करो, ऑब्स्टिकल्स पर नहीं या फिर चैलेंजेस पर नहीं। मुझे फील ही हुआ था जब आपके लिए मैं कार्ड्स शफल कर रही थी, मुझे दिखा वो, मैं आंख बंद करके शफल करती हूँ ना, तो मुझे वो दिखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग शायद कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा करियर को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं जाके
ओवरथिंकिंग की वजह से क्या होता है कि एक टाइम के बाद तो हम लोग वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है ना, नेगेटिव सीन्स के बारे में सोचने लगते हैं, नेगेटिव फ्यूचर में नेगेटिव सब कुछ सोचने लगते हैं। तो अगर ये आप लोग करते हो तो ऐसा आपको करने के लिए बोला जा रहा है, सॉरी, ऐसा आपको करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो, क्योंकि एज ये स्टार का कार्ड आया है तो स्टार का मतलब ही है कि लक इज ऑन योर साइड, मतलब भगवान के साथ आप एक ट्यूनिंग में हो अभी, ठीक है। यूनिवर्स या फिर हायर पावर जिनको भी आप मानते हो उनके साथ आप ट्यूनिंग में हो, ठीक है। तो उनको आप जो भी एनर्जी भेजोगे वो वही एनर्जी कैच करेंगे एंड आपको वही एनर्जी मिलेगा, ठीक है, उनसे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फर्स्टली आप सोचो कि आपको क्या चाहिए। आप अगर नेगेटिव सोचते हो, ठीक है, आप अगर वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोचते हो कि मुझे तो कोई होप दिख ही नहीं रहा है, इतना ऑब्स्टिकल्स मिल रहा है, चैलेंजेस मिल रहा है, अगर आप बस इसी के बारे में सोचते हो तो आपको और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, आपको और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप ये मत सोचो, आपको ये सोचना है कि आपको कहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। आपका करियर जो भी है, ठीक है, उसको कहाँ पे पहुँचाना है, किस मुकाम पे आप खुद को देखना चाहते हो, उस चीज़ को एम बना लो, ठीक है। विजुअलाइज करो। अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करते हो ना तो यहाँ पे सी ये कार्ड मुझे मैनिफेस्टेशन वाइब देती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ये कार्ड आता है ना तो मैं हर एक किसी को यही गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे यही एक वाइब देता है ये कार्ड कि मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, जो भी जहाँ पर भी खुद को देखना है ना, उस मुकाम, जिस मुकाम पे खुद को देखना है उस मुकाम पे पहुँचने के लिए विजुअलाइज करो, ठीक है। एम बनाओ उसको और उसको ही हमेशा आंखों के सामने चलाते रहो फिल्म की तरह, ठीक है। कोई ऑब्स्टिकल्स पे ध्यान नहीं देना है, चैलेंजेस पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप उसको एम बनाते हो, विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो तो यस डियर, मुझे दिख रहा है कि वो मिल रहा है आपको, ओके। आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव विश करोगे तो नेगेटिव ही फुलफिल होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए वो उसको ही आपको सोचना है, उसके बारे में ही आपको सोचते रहना है एंड विजुअलाइज करते रहना है, ठीक है। चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल्स एंड कितना भी चैलेंजेस आप फेस करो, आपको नेगेटिव के बारे में या फिर नेगेटिविटी नहीं अट्रैक्ट करनी है, ठीक है। सी इमोशंस आर रनिंग हाई का मतलब भी यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ओके। एंड इसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ओके। अगर आप इस एनर्जी को मेंटेन करते हो तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है विद द स्टार कार्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बस इस एनर्जी को आपको मेंटेन करना है। जो भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है ना, उस गाइडेंस को बस आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, बाकी भगवान देख लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अच्छी एनर्जी है। बट येस दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ रिजोनेट किया है ये रीडिंग, अगर की है तो ठीक है। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये विक्ट्री कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इस सितंबर मंथ में, आने वाला सितंबर मंथ में जो आ रहा है, राइट। तो पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि मेजरली क्या होने वाला है आपके करियर में इन द मंथ ऑफ सितंबर। चेंजेस आ रहे हैं या फिर ब्लेसिंग्स या फिर वार्निंग, क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
चैरियट, वाओ। तो भाई आपको तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके सामने पहली बात तो दो चॉइसेस रहेंगे सितंबर मंथ में, ठीक है, एंड आपको लेना है डिसीजन। बट कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हो, ये दिख रहा है, ठीक है। सी मेजरली मुझे ये दिख रहा है कि आप यस ये तो एक चीज़ है, एज ये जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपके सामने दो चॉइस, आप क्रॉस रोड्स में रहोगे, ठीक है। आप क्रॉस रोड्स में इसीलिए रहोगे सितंबर मंथ में ताकि प्रोफेशनल लाइफ में शायद कहीं ना कहीं आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हो, तो आपको सितंबर मंथ में वो ही सिखाया जाएगा। मदर यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आप डिसीसिव होना सीख जाओ, ओके। इसीलिए आपको ना क्रॉस रोड्स में रखेंगे सितंबर मंथ में, ठीक है। चाहे जॉब ऑफर्स के बारे में हो या फिर करियर पाथ के बारे में हो, ठीक है। कोई ना कोई टू चॉइसेस या फिर टू डायरेक्शंस आपको रखेंगे, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा, टू डायरेक्शंस आपको मिलेंगे एंड उन दो डायरेक्शन में से आपको चॉइस करना है एक डायरेक्शन जहां पे आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसीजन आपको ही लेना है, किसी और की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। डिसीजन आपको इसीलिए लेना है क्योंकि आपको क्रॉस रोड्स में रखा ही जा रहा है ताकि आप डिसीसिव हो सको, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस कार्ड के साथ कि आप डिसीसिव नहीं हो पाते हो करियर रिलेटेड चॉइसेस के लिए, ठीक है। या फिर कोई ऑप्शंस के सामने अगर आप मीट करते हो या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मीट करते हो एक से ज़्यादा, तो आप वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो यही आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि करियर रिलेटेड कहीं पे तो आप ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। काम के सिलसिले में आप कहीं बाहर जा सकते हो, ओके, कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, या तो काम के सिलसिले में आप बिल्कुल ही अलग एक सिटी या फिर कंट्री में आप रीलोकेट भी कर सकते हो। अगर बहुत दिनों से आप इस बारे में बातचीत चल रही थी ना, तो ये चीज़ सितंबर में हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। काम के सिलसिले में आप कहीं तो बाहर जा रहे हो, कहीं दूसरे सिटी में या फिर दूसरे कंट्री में आप रीलोकेट कर रहे हो, ठीक है, सेटल हो रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। यस मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो और आप लोग अब्रॉड सेटल होना चाहते थे यूनिवर्सिटी से, अगर आप लोग कोई सिलेक्शन कॉल के लिए वेट करे थे तो वो सिलेक्शन कॉल आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत दिनों से कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, आप लोग ऑलरेडी रेडी थे, लेकिन आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रहे थे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पाथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के साथ ये मैसेज दिया जा रहा है कि डिसीजन भाई आपको ही लेना है। एंड ये बात हमेशा याद रखना है कि आप अगर कुछ चीज़ों को एम बना के उसके लिए फाइट करते हो तो सक्सेस एंड विक्ट्री आपको मिलनी है, ठीक है। ये चैरियट कार्ड विक्ट्री को भी दर्शाता है और आप लोगों ने चूज किया है विक्ट्री, तो यस मुझे दिख रहा है कि अगर जो भी आपको चाहिए, पहली बात तो ये है कि आपको डिसीसिव होना है, ठीक है, क्योंकि आपको चॉइसेस बहुत मिलेंगे सितंबर मंथ में और आपको ही डिसीजन लेना है डिसीसिव होके, ठीक है। और अगर आप डिसीजन लेते हो एंड उसको एम बना के डेडिकेटेड वे में, डिटरमाइंड वे में कि नहीं मुझे उस चीज़ को हासिल करना है, ऐसा एक मेंटलिटी बना के अगर आप उस चीज़ के पीछे जाते हो, अगर आप उस चीज़ के लिए फाइट करते हो, तो एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। अगर करियर रिलेटेड कोई भी चीज़ों से आप बहुत दिनों से परेशान थे, ठीक है, किसी भी मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, कहीं पे भी आप पहुंचना चाहते हैं करियर में, ठीक है, और बहुत दिनों से आप पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स मिल रहे थे, आपको बहुत चैलेंजेस मिल रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको वो विक्ट्री दिख जाएगा, ठीक है, सितंबर मंथ में, कि आप वहाँ पर जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हो, जिस मुकाम तक आप पहुँचना चाहते हो उस मुकाम तक आप पहुँच रहे हो, ये आपको दिख जाएगा सितंबर मंथ में, ओके। यस मेजरली मुझे यही दिख रहा है कि विक्ट्री आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। डिसीसिव आपको बनाया जा रहा है, ओके, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस भेजा जाएगा सितंबर मंथ में, ये इसीलिए भेजा जाएगा ताकि आप डिसीसिव हो सको, ताकि आप बहुत फर्मली डिसीजन ले सको, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड अगर बहुत होते हो तो उस एनर्जी से आप निकल जाओ, इस की वजह से आपको वो क्रॉस रोड्स में रखा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे करियर में, ओके, ये मुझे दिख रहा है।
एंड कहीं तो आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ये भी मेजरली आ रहा है, ठीक है। करियर रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है बहुत, ओके। सी और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, फिर से मैं बताऊंगी कि ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के साथ ही ये रिजोनेट करने वाली है। अगर आप लोगों में से कोई ट्रैवल एजेंसी या फिर टूर एजेंसी, ट्रैवल रिलेटेड कोई भी करियर पाथ को चूज करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आपका वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप वो ट्रैवल रिलेटेड कोई भी करियर पाथ आप चूज करें, तो वो आप चूज कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अगर उस चीज़ को आप एम बना के डेडिकेटेड होते हो, डिटरमाइंड वे में आप उस तरफ बढ़ते हो, तो आपको विक्ट्री मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी चाहिए करियर में आपको वो मिलेंगे। सी चैरियट कार्ड अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करता है, ठीक है। तो यस, आपको अचीवमेंट आप अचीव करोगे, बहुत कुछ अचीवमेंट मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए फाइट करना है, ठीक है। आपको उसके लिए डिसीसिव होना है। अगर आप डिसीसिव एनर्जी में नहीं रहते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको दूसरों की हेल्प लेना पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, तो भाई आपको पहले डिसीसिव होना है। जब तक आप डिसीसिव नहीं होते हो, ठीक है, करियर रिलेटेड, या फिर जब तक आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, तब तक आपको वो सक्सेस, वो अचीवमेंट, वो विक्ट्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ऐसा आपको बोला जा रहा है, ओके। चलिए देख लेते हैं टैरो से क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है करियर में इन द मंथ ऑफ सितंबर, आपके करियर में। प्रिंसेस ऑफ ऑटम, ओके। द व्हील, ओके। ट्रैवल तो आप पक्का कर रहे हो। क्वीन ऑफ विंटर, ठीक है, ओके, मैं समझ गई, ठीक है, ओके। एंड लास्टली आ रहा है 7 ऑफ विंटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सितंबर मंथ में जो मुझे दिख रहा है कि आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक टाइम रहेगा, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है बीच में, तो यस, ये मुझे फील ही हो रहा है कि लक आपके साथ है, ठीक है। आप अगर कहीं पे करियर में स्टक थे, तो वो स्टक एनर्जी से आप निकलने वाले हो इस सितंबर मंथ में, ओके। सितंबर मंथ में आपको सडन चेंजेस दिखेंगे, ओके, अपने करियर में, ओके। वो चेंजेस बहुत सडन होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चेंज होगा, ठीक है, सक्सेसफुल चेंज होगा, ओके। आपको वो सक्सेस दिखेगा कि आपके पास वो सक्सेस चल के आ रही है, या फिर आप धीरे धीरे जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते थे बहुत दिनों से, उस मुकाम तक आप पहुंच रहे हो धीरे धीरे, ये भी आपको दिखेगा, ओके। सितंबर मंथ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, फिर से मेंशन कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी मंथ होगा, ठीक है, करियर वाइज, ओके। तो इसीलिए आपको जो भी करना था, अगर आप सितंबर मंथ में शुरू करते हो, तो वो इट्स हाई चांस है कि वो सक्सेस में बदल सकता है, ठीक है। आपको हाई चांस है कि वो सक्सेस में बदल सकता है, ठीक है। हाई चांस है कि वो अचीवमेंट आपको मिल जाए, जिस अचीवमेंट के बारे में आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, ठीक है। तो करियर में जो भी चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जिस सक्सेस के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जिस अचीवमेंट के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो वो आपको दिखेगा कि आ रहा है, द वेट इज़ ओवर, ठीक है। आपको और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर मंथ में आपको दिखेगा कि वो सक्सेस धीरे धीरे आप तक आ रही है, ठीक है। आप वो सब कुछ धीरे धीरे अचीव कर रहे हो जो भी आपको अचीव करना था बहुत पहले से, ठीक है। यस, अगर आप लोग बहुत दिनों से कोई तो जॉब ऑफर के बारे में सोच रहे थे, या फिर मैंने कहा ना कि अगर आप लोग स्टूडेंट हो और बाहर कहीं से आप लोग कोई सिलेक्शन के बारे में सोच रहे थे, या फिर अब्रॉड में अगर आप लोग एडमिशन के बारे में सोच रहे थे,
तो वहाँ से आपको एक सिलेक्शन कॉल मिल सकता है। आप लोग अब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। आपको ये न्यूज़ मिल सकता है कि आप सिलेक्टेड हो गए हो अगर आप लोग स्टूडेंट हो। और अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो और बहुत दिनों से आप लोग एक जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, तो वो जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है इस सितंबर मंथ के साथ, ठीक है। अगर आप लोग बहुत दिनों से कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप शुरू करो, क्योंकि सितंबर मंथ आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मंथ रहेगा, ठीक है। आप शुरू करते हो तो आपको दिखेगा कि आप सक्सेस तक पहुँच रहे हो, ओके। आप शुरू करते हो तो आपको दिखेगा कि उस करियर पाथ से आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री मिलेगी, ओके। सी विद द क्वीन ऑफ विंटर कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि आपको डिसीसिव होना है, ठीक है। आपको अगर आप अगर चॉइसेस के सामने हो या फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले एक से ज़्यादा, अगर आपको चॉइसेस मिले एक से ज़्यादा, क्योंकि वो होता हुआ मुझे दिख रहा है सितंबर मंथ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। एंड आपकी कंफ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन लाना ही नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो उस कॉन्फिडेंस को काम पे लगाना है, आपको लॉजिकली सोचना है एंड फिर एक डिसीजन लेना है, ठीक है। डिसीसिव होना है बिकॉज दिस इज द हाई टाइम, सितंबर मंथ इज द हाई टाइम कि आप कंप्लीटली फोकस्ड रहो अपने करियर में, ठीक है। आप अगर एक करियर पाथ या फिर एक करियर ऑप्शन अगर आप एम बनाते हो, ठीक है, और उसके ऊपर अपना सारा फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन लगाते हो, ठीक है, उस करियर पाथ के लिए या फिर जो भी आपको चाहिए करियर में, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो करियर में, उस चीज़ को अगर एम बना के आप फाइट करते हो उस चीज़ के लिए कि मैं हार नहीं मानूंगा या फिर हार नहीं मानेंगे हम, कितना भी ऑब्स्टिकल, कितना भी चैलेंज मुझे फेस करना पड़े, मैं उस चीज़ को हासिल करके रहूँगा या फिर हम उस चीज़ को हासिल करके रहेंगे। अगर ऐसी एक एनर्जी में आप रहते हो तो यस डियर, वो विक्ट्री आपको मिलेगी, वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगा, ठीक है। आप उस चीज़ को हासिल भी कर लोगे, वो सक्सेस भी आपको मिल जाएगा, आपको दिखेगा, ठीक है। यस, हैप्पी न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि विद द चैरिट कार्ड एंड विद द प्रिंसेस ऑफ ऑटम आपके पास आ रहा है हैप्पी न्यूज़। शायद आप लोगों ने बहुत वेट किया था, क्योंकि ऑटम का एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी होता है, तो शायद किसी भी जॉब ऑफर के लिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लोगों ने बहुत वेट किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रोजेक्ट, वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है, जिसके लिए भी आप लोगों ने बहुत वेट किया था, ठीक है। सी, मैंने कहा ना कि कोई तो बाहर ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हो काम के सिलसिले में, ठीक है। अगर बहुत दिनों से आपके वर्क प्लेस में ये बातचीत चल रही थी कि आपको बाहर भेजा जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको बाहर भेजा जाएगा, लेकिन सिर्फ बातचीत ही चल रही थी, आपको एक्शन नहीं दिख रहा था, तो वो एक्शन आपको दिखेगा, ओके। आपका जो वो बाहर जाने का जो फैसला है वो आपके हायर अथॉरिटीज ले लेंगे एंड आपको बाहर भेजा भी जाएगा, ठीक है। सितंबर मंथ में आपको दिखेगा कि आप बाहर जा रहे हो, बाहर सेटल कर रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, या फिर जहां पर भी आप जा रहे हो काम के सिलसिले में ही जा रहे हो, ठीक है। जॉब प्लेस से आपको भेजा जा रहा है, या तो फिर आपका प्रमोशन हो रहा है एंड कहीं और सिटी में या फिर कहीं और कंट्री में, किसी और कंट्री में आप सेटल हो रहे हो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, ओके। यस, तो ऑल ओवर मुझे दिख रहा है कि सितंबर मंथ वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्लान आउट करना है, ओके। हैफेजेड वे में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको वो विक्ट्री, वो सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अच्छे से प्लान आउट करना है बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अच्छे से अगर प्लान आउट करते हो तो यस डियर, आपको वो हर एक सक्सेस मिलेगी जिस सक्सेस के लिए आप लोगों ने बहुत बहुत वेट किया था, ठीक है। बट आपको आपको थोड़ा सा ना प्लान आउट करना है, अच्छे से प्लान आउट करना है एंड डिटरमाइंड रहना है, डेडिकेटेड रहना है कि चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल्स, कितने भी चैलेंजेस को मैं फेस क्यों ना करूं, मुझे डिटरमाइंड रहना है एंड मुझे आगे बढ़ते जाना है। जो भी चीज़ मुझे हासिल करना है उसके लिए मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे फाइट करते जाना है। मैं फाइट करूंगा तो मुझे वो चीज़ मिल ही जाएगा। वो डिटर्मिनेशन आपको दिखाना है अगर वो चीज़ आपको हासिल करना है तो, ठीक है। अगर आप वो डिटर्मिनेशन दिखाते हो तो मुझे दिख रहा है कि आपको वो हर एक चीज़ हासिल हो रहा है सितंबर मंथ में। चलिए देख लेते हैं यहाँ से कि मदर यूनिवर्स या फिर हायर पावर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
आपके करियर के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर, कि आपके करियर में क्या होने वाला है या फिर क्या एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ वाओ, मैंने कहा ना कि कोई तो सिलेक्शन कॉल, जॉब ऑफर, पोटेंशियल जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया था, बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट कार्ड, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, एंड अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सी, मैंने कहा ना कि आप कोई तो बहुत दिनों से आप शायद सोच रहे थे किसी एरिया के बारे में, लाइक करियर रिलेटेड, कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। या फिर मैंने कहा ना कि टूर हो सकता है, टूर रिलेटेड कोई करियर पाथ हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई भी करियर पाथ के लिए अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको फाइट करना चाहिए या नहीं, या फिर आप डर रहे थे उसकी तरफ कदम लेने से, आप डर रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डरना नहीं है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको खुद से वो चीज़ को एम बना के फोकस में रख के आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, जो भी आपको बहुत दिनों से शुरू करना था, सितंबर मंथ बहुत बहुत अच्छी है आप लोगों के करियर के लिए, बहुत लकी मंथ साबित होगा। तो इसीलिए जो भी आपको करना था सितंबर मंथ में, आप शुरू कर सकते हो। अगर आप शुरू करते हो, अगर आप डिटरमाइंड रहते हो, डेडिकेटेड रहते हो उस चीज़ की तरफ, तो आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको हर एक वो अचीवमेंट मिलेगा जिसके लिए आपने बहुत दिनों तक वेट किया है। ओके, यस, विद अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग कार्ड। मैं देख पा रही हूँ कि आपने कोई तो न्यू स्टार्ट, न्यू साइकिल के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो वो साइकिल आपको मिलने वाला है। एक न्यू जॉब ऑफर, न्यू डेजिग्नेशन, प्रमोशन, जिसके लिए भी आप बहुत बहुत वेट कर रहे थे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स भी थे और अब्रॉड सेटल करने के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे थे, तो वो आपका होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि सितंबर मंथ में वो हर एक न्यू ऑफर, न्यू एडमिशन कॉल, प्रमोशन आपको मिल रहा है। ओके, यस, एज आई ऑलरेडी मैंशन कि सितंबर मंथ में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस का सामना करना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको चॉइसेस मिलेंगे, जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ के आमना सामना करना पड़ेगा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब कहीं पे भी बाहर से एडवाइस नहीं लेना है, क्योंकि आप बाहर से एडवाइस लोगे तो वो आपके लिए सही नहीं होने वाला है, ठीक है। लोगों के एडवाइस आप खुद के लाइफ के ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है इस कार्ड के साथ, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट कार्ड के साथ, कि अगर आप लोग ऑप्शंस के आमने सामने होते हो तो आपको खुद से पूछना है, ठीक है। हर एक ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फैक्ट्स कलेक्ट करो, प्रॉस एंड कॉन्स कलेक्ट करो, एंड उसके बाद आपको ही डिसीसिव होकर डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इसके लिए डिसीजन लेने के लिए जितना टाइम हो सके उतना टाइम लो, ओवर थिंकिंग मत करो, बस टाइम इसीलिए लो ताकि आप लोग ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ को कंपेयर कर सको, ठीक है, कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। और वो कैसे कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स देख के, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करके, ये सब करके आप एक डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप खुद से पूछ के ही एक डिसीजन आपको लेना है, डिसीसिव होके ही आपको डिसीजन लेना है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेडिटेट करो, ठीक है, आप सोचो, कॉन्टेम्पलेट करो, खुद से खुद बैठो, रिलैक्स हो जाओ, एंड खुद से पूछो कि कौन सा चॉइस आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, ओवरथिंक मत करो, बस थोड़ा सा मेडिटेट करो, खुद से पूछो, एंड आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है एंड कौन सा नहीं, ठीक है। सी, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी आपको चाहिए था बहुत दिनों से करियर में, अपने करियर में, सितंबर मंथ में वो चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। एक साइकिल खत्म करके एक न्यू साइकिल आप लोग शुरू कर रहे हो, ठीक है। वो अचीवमेंट आपको मिल रही है, वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। जहां पर भी आपको पहुंचना था, बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, ठीक है, कि वो चीज़ मुझे मिल जाए,
जाए, या फिर वो ऑफर, वो रिवॉर्ड, वो प्रमोशन, ठीक है, मुझे बाहर कहीं पे भेजा जाए तो अच्छा होगा, या फिर बाहर किसी अब्रॉड किसी यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन लेना है, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप बहुत बहुत क्लोज आ गए हो, जो भी आपको चाहिए था बहुत दिनों से उस चीज़ की बहुत क्लोज आ गए हो, बहुत करीब आ गए हो, ठीक है। तो अभी आपको डिसिसिव होना है एंड और ज़्यादा डिटरमाइंड रहना है। ओके अगर आप और ज़्यादा डिटरमाइंड रहते हो तो विक्ट्री आपकी होनी ही होनी है, ठीक है। बस आपको डेडिकेशन फॉलो करना है, डेडिकेटेड रहना है, ठीक है। आपको डिटरमाइंड रहना है एंड आपको फोकस्ड रहना है। बिल्कुल भी आपको अपने लाइफ में अभी करियर के लिए सितंबर के लिए मुझे ये आ रहा है कि किसी भी एरिया में अभी आपको फोकस नहीं करना है अपने लाइफ की, और भी जो एरिया है ना वहाँ पे आपको फोकस नहीं रखना है अभी बिल्कुल आपको फोकस्ड होना है टुवर्ड्स योर करियर, ओके। ताकि आपका जो करियर है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए ये सितंबर मंथ बहुत बहुत ही एक अच्छी मंथ होने वाली है। तो आप करियर पे फोकस नहीं करोगे तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ओके। तो ये जो लक है, ये जो आपके साथ है, ये लक सितंबर मंथ में जो साथ रहने वाले हैं आपके लक, उसको यूज़ करना है वाइजली, ओके। क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करते हो वाइजली तो एक फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है, जो भी जहां पर भी आप बहुत दिनों से पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप पहुंच रहे हो, पहुंचने वाले हो इस सितंबर मंथ में। आपको खुद दिखेगा कि आपका वो चीज़ फुलफिल हो रहा है जिसके लिए आपने बहुत वेट किया था करियर में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट येस दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ रिजोनेट किया है ये रीडिंग, अगर रिजोनेट की हो तो। एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलेंट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।